और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता उनके साथ में मौजूद हैं और एक एक कर सभी मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज कई सारे कार्यक्रम भी होंगे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं लखनऊ से। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता संकेत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही बीजेपी के कई नेता उनके साथ में मौजूद है। क्या आगे भी कोई कार्यक्रम होने वाला है? आगे के कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के संस्थापक हैं, उनकी आज जयंती है और जयंती को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वो कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जो सदस्यता अभियान को और तेजी देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल लखनऊ में है और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में मौजूद हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं सभी अपने अपने जिला मुख्यालयों पर आज मौजूद हैं और वहां पर वो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उनके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और लखनऊ के सभी विधायक साथ में मौजूद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी जो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम को मना रही है और हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहां पर जब चाहे वहां भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय हो वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आनंद द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया, उनको बुके देकर, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी को वो बुके दे रहे हैं। आनंद द्विवेदी जो महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठ चुके हैं। जाहिर सी बात है कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूत तैयारी की है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से बना रही है और उसमें संगठन से लगाकर सरकार के मंत्री जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठ चुके हैं और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और सुषमा खरकवाल जो कि लखनऊ के महापौर है वो भी मौजूद है। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी जो सदस्यता अभियान को और तेजी लाएगी। आज से जो सदस्यता अभियान है पहले ऑनलाइन हो रहा था, अब ऑफलाइन भी होगा। आज से जो शुरुआत होगी उसमें ऑफलाइन सदस्यता अभियान के तहत जो फॉर्म है वो बूथ स्तर पर दिए जाएंगे और उसमें सदस्य बनाने शुरू किए जाएंगे। और सदस्यता अभियान को भारतीय जनता पार्टी धार देगी। संकेत, क्या आज के लिए भी कोई टारगेट सेट किया गया है कि आज कितने सदस्य बनाए जाएंगे पार्टी के? और इसके अलावा हमने कल भी देखा मुख्यमंत्री को, वो अपने संबोधन में जब मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद भी किया। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को लेकर भी कई बड़ी घोषणा कल की थी। तो क्या आज भी उम्मीद कि खजाने का जो पिटारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से खोल सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान के तहत जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से है दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम का, उसमें उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मंचासीन है। और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान को और धार दी जाएगी। आज से जो सदस्यता अभियान है वो जो आज से शुरू होगा इस तरह से कि जिसमें सक्रिय सदस्य जिन्होंने 100 से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं उन सदस्यों को आगे के लक्ष्य दिया जाएगा। और जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ से ज्यादा का सदस्य बनाने का रखा है, आज से उसको और ज्यादा धार दी जाएगी। यही वो वजह है कि उसमें अभी तक जो ऑनलाइन सदस्यता हो रही थी अब ऑफलाइन सदस्यता भी आज से शुरू होगी और बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान बृहद स्तर पर आज से चलाया जाएगा। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और जिला संगठन के लोग सभी की ड्यूटी लगाई गई है।
बिल्कुल, दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहली तस्वीर जहां देखिए सीएम का स्वागत करते हुए, और दूसरी तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पुष्प अर्पित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी। और कल भी जब मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे तब भी उन्होंने याद करते हुए कई बड़ी बातें कही थी। और साथ ही आज कई सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी होने वाले हैं। संकेत, आगे का क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है सीएम का? क्या कोई बड़ा कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे? यहाँ पर जो आज कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो यह है कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह को लेकर आज यहाँ से इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो राजाजीपुरम पहुंचेंगे, राजाजी बाग में। वहां पर से इस अभियान की एक बार फिर बृहद स्तर पर शुरुआत करेंगे और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर जो मंत्री पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के, वो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। उनके साथ में संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो बूथ स्तर पर मौजूद रहेंगे और वहां पर अभियान को धार देंगे। तो जाहिर सी बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह के बाद मनाने के बाद जो माल्यार्पण होगा उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस अभियान की शुभारंभ राजाजीपुरम राजाजी बाग से करेंगे। ठीक, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर नाबालिग छात्रा ने स्कूल टीचर पर छेड़छाड़ और बलात्कार करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़िता के परिवार ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। थाना मधुबन बापूधाम इलाके की घटना है। तो आपको बता दें कि छात्रा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं छेड़छाड़ के, और साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। एसोसिएशन इंडिया महासचिव द्वारा तहरीर दी गई कि सहायक अध्यापक राजू सैफी द्वारा थाना मुरादनगर क्षेत्र स्थित एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ तथा अभद्रता की गई है। इस तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं आज उक्त अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। लखनऊ में 11वीं की छात्रा से रेप और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी अभिषेक मिश्रा को कृष्णानगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक मिश्रा पर आरोप है कि उसने पहले 11वीं की छात्रा से दोस्ती की और फिर उसके साथ बलात्कार किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया है। इसी वीडियो के जरिए वो छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, वो छात्रा से 11 लाख रुपए और 9 लाख रुपए के गहने भी ले चुका है। छात्रा से ये रकम अपने परिवार के सदस्यों के अकाउंट से ट्रांसफर की थी, जिसके बाद में छात्रा डिप्रेशन में चली गई थी और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था, जिसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, क्या अपडेट है? फिलहाल आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, लेकिन क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज उसको जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन ये पूरी घटना हम सब के लिए चौंकाने वाली भी है और आंख खोलने वाली भी है। कि सबको ध्यान देना चाहिए कि अगर परिवार में कोई बच्ची है इस उम्र की, वो अचानक गुमसुम क्यों है, वो परेशान क्यों रहती है। जब परिवार वालों को ऐसा महसूस हुआ, वो फिर भी उसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब स्कूल से भी शिकायत आई कि हाँ, स्कूल में भी वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है, बीच बीच में आती भी नहीं, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अकाउंट चेक किए गए तो पता चला अपने ही परिवार और रिश्तेदारों के अकाउंट से उसने कई बार मोबाइल के खाते दूसरे खातों में पैसे ट्रांसफर कराए हैं, जेवर चुराए हैं। तब अभिषेक मिश्रा की पोल खुली है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अपनी सहेली के जरिए ये छात्रा उसके संपर्क में आई थी, दोस्ती हो गई, फिर होटल में ले जाकर उसने छात्रा। ठीक, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि। अब खबर अमरोहा से है, जहां पर सीएमओ कार्यालय के डेटा ऑपरेटर पर लाखों हड़पने का आरोप लगा है। 20 लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर 80 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगा है। सीएमओ कार्यालय पर तैनात सुनील यादव ने लड़कों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी बांट दिए। एक नियुक्ति पत्र के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई थी। यह मामला सामने आने के बाद में सीएमओ कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। आरोपी सुनील यादव ऑफिस छोड़कर फरार है।
और हाथरस से खबर है, जहां पर सादाबाद में एसडीएम ने मास्याकला गांव के एक गोदाम पर छापा मारा और अधिकारियों ने गोदाम को सील करा दिया। एसडीएम ने बताया कि 12 जुलाई को आगरा रोड पर बरोस के नजदीक चावल से भरा एक ट्रक पकड़ा गया था। करीब 500 कट्टे सरकारी चावल से भरे हुए वाहन से बरामद किए गए थे। मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इन कट्टों को गांव मत्स्या के राशन डीलर के हवाले किया गया था। मंगलवार को जब गांव मत्स्याकला में गोदाम पर छापा मारा गया तो सुपुर्द किए गए 500 कट्टों में से सिर्फ 174 कट्टे ही मौके पर पाए गए। इसके अलावा 14 कट्टों में गेहूं मिला है, जिन पर सरकारी मुहर व सिलाई लगी हुई है। एसडीएम ने बताया कि मौके पर आपूर्ति विभाग की टीम को बुलाकर गोदाम को सील करा दिया गया है। हाथरस में देर रात मथुरा रोड पर कुछ हमलावरों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। आनन फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। जिसे गोली मारी गई उसका नाम संदीप उर्फ टीटू है, जो कि कचपुरा गांव का रहने वाला है। खबर दिल्ली से है, जहां पर एक शख्स पर महिला किराएदार के बेडरूम और बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाकर वीडियो बनाने का आरोप लगा है। यह घटना पूर्वी दिल्ली के शकरपुर की है और पूछताछ के बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही महिला शकरपुर में किराए के मकान पर अकेली रहती है, जबकि स्पाई कैमरा लगाने वाला आरोपी का नाम करण है, जो उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर रहता है।